जय माता की दोस्तों, 7वां नवरात्र माता कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज जब सभी देवताओं पर को पराजित कर अनेकों राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों की शिकायत करने के लिए महादेव के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवगणों से उनके आने का कारण पूछा कि आप लोगों का यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तब देवता ने रक्त बीज के किए हुए सभी अत्याचारों के बारे में त्रिलोकीनाथ शिवशंकर भगवान शिवशंकर महादेव को बताया और सभी सारी बातें कह सुनाई। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनका राजभोग वापस दिलवाओ। रक्त बीज को वरदान प्राप्त है कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भी भूमि पर गिरेगी, उसके जैसा ही रक्त बीज जन्म लेगा। जब माँ दुर्गे रक्त बीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितनी भी रक्त भूमि पर गिरता था, उसके जैसे सैकड़ों हजारों दाना उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहाँ साधना की। माता के साधना के तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से कहा कि हे माँ, मैं रक्त बीज पर वार करती जाऊंगी और जितना भी उसका रक्त नीचे पड़े, आप उसके रक्त को भर्सन करती जाओ। तो इस तरह से रक्त बीज के और उसके रूप उत्पन्न नहीं होंगे और इस तरह से हम रक्त बीज राक्षस का वध कर पाएंगे। तभी हम इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। इसी तरह से महाकाली और महागौरी उन पर प्रहार करती रही और माता कालरात्रि उनका रक्त पीती रही। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा और धीरे धीरे माता पार्वती जितने प्रहार करती, उतने प्रहार की जितने रक्त बूंद निकलती, वह उसका सबका भर्सन। 8वां दिन महागौरी की कथा। नवरात्रों के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप का पूजन किया जाता है। पौराणिक शिव पुराणों की कथा के अनुसार महागौरी जब मात्र 8 वर्ष की थी, तभी से उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाएं का स्पष्टीकरण स्मरण होने लगा था। उसी समय से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मान लिया था और शिवजी को अपनी पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी और जिसके चलते देवी ने वर्ष भर तक कठोर तपस्या की। वर्षा तक निराहार रही, फिर निर्जल रही और तपस्या करती रही। इसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इन्हें गंगा जी के पवित्र जल में स्नान कराया, जिसके पश्चात माता महागौरी श्वेत सितंबर के समान मोती के समान चमकने लगी, कार्तिक से उज्जवल हो गई और इसके साथ ही वह महागौरी के नाम से विख्यात हो गई। तो इसमें जब शिवजी महाराज ने माता पार्वती को गंगा जल से नहलाया, तो उनकी चमक, उनकी चांदनी चारों दिशाओं में इस तरह फैली हुई थी कि सबकी आंखें झुक गई और सारी प्रकृति एकदम से जाग उठी। उनकी भव्य इतनी सुंदरता को देखने के लिए किसी की आंखें खुल नहीं पा रही थी। तो इसलिए इन्हें महागौरी भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को क्या कहूँ। जय माता की। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री माता की कथा। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री को कठोर तपस्या से आगे सिद्धियों को प्राप्त किया। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्ध नारी शिव कल्याण
माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली रूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहलाता है कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास आए और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने लगे। तब वह मौजूद सभी देवगणों से एक तेज उत्पन्न हुआ जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियां हैं: पाश, अपूर्ण, महिम, गरिमा, लामधिमा, प्राप्ति, भाग्य, ऐश्वर्य आदि विख्यात सिद्धियां प्राप्त हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त करती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी कलर अति प्रिय है। और उन्होंने सभी सिद्धि प्राप्त करने के बाद सभी राक्षसों को वहाँ से मार भगाया और शक्तिशाली होने के स्वरूप से सिद्धिदात्री माता ने सभी असुरों पर, जो असुर अत्याचार कर रहे थे देवताओं पर, सभी को मार गिराया और देवताओं का उनका राज्य और उनका प्रतिभा वापस दिलाया।